शाम के शहर दमिश्क का वाक़या है कि एक नौजवान खूबसूरत लड़की रवाना अकेली यूनिवर्सिटी जाती थी। इस यूनिवर्सिटी में इसका वालिद एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। एक दिन छुट्टी के बाद अचानक बादल गरजने लगे और ज़ोरदार बारिश होने लगी। सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। आसमान से गिरने वाले ओले सरों पर गिरने लगी। ये लड़की भी यूनिवर्सिटी से निकली और जाए पनाह की तलाश में दौड़ने लगी। इसका जिस्म सर्दी से कांप रहा था। जब बारिश तेज़ हुई तो एक दरवाज़ा खटखटाया। घर में मौजूद लड़का बाहर निकला और इसे अंदर ले आया। दोनों का आपस में तारुफ हुआ तो मालूम हुआ कि लड़का भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और इस शहर में अकेला रहता है। एक कमरा, बरामदा और वॉशरूम कुल घर था। नौजवान ने लड़की को आराम करने को कहा और इसके पास हीटर रख दिया। कहा कि जब कमरा गर्म हो जाए तो वो हीटर निकाल लेगा। थोड़ी देर तक लड़की बिस्तर पर कांपती रही। फिर अचानक नींद आ गई। नौजवान हीटर लेने आया तो इसे ये लड़की बहुत प्यारी लगी। वो हीटर लेकर कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन शैतान इसे गुमराह करने के लिए मौका की तलाश में था। इसे वसवसा देने लगा। थोड़ी देर में लड़की की आंख भी खुल गई। जब इसने अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया तो हड़बड़ाकर उठ गई और घबराहट के आलम में बाहर की जानिब दौड़ने लगी। बाहर निकली तो वो नौजवान भी बरामदे में बेहोश था। घबराहट के आलम में घर की तरफ दौड़ पड़ी और पीछे मुड़कर भी ना देखा, यहाँ तक कि अपने बाप की गोद में सर रख दिया, जो पूरी रात शहर के कोने कोने में इसे तलाश कर चुका था। लड़की ने अपने वालिद को तमाम दास्तान सुनाई और कसम खाकर कहा कि मैं नहीं जानती जिस वक्त मेरी आंख लगी क्या हुआ मेरे साथ, क्या क्या किया, कुछ पता नहीं। इसका बाप इंतहाई गुस्से की हालात में उठा और यूनिवर्सिटी पहुंच गया। गैर हाजिर होने वाले तलबा के बारे में पूछा तो पता चला कि एक लड़का शहर से बाहर गया है और एक बीमार अस्पताल में दाखिल है। बाप अस्पताल पहुंच गया ताकि इस नौजवान को तलाश करे और अपनी बेटी का इंतकाम ले। अस्पताल में तलाश के बाद जब मुतालिका कमरे में पहुंचा तो इसे इस हाल में पाया कि दोनों हाथों की उंगलियां पट्टियों से बंधी हुई थी। इस्तिफसार पर डॉक्टर ने बताया कि जब ये हमारे पास लाया गया तो इसके दोनों हाथ जले हुए थे। इस गोरकन ने अपने बाप से कहा कि जब भी इस कब्र के पास से गुजरता है तो गदी की आवाज़ आती है, इसके वारिसों का पता दे दे ताकि इतला कर सको। फिर इस पते पर पहुंचा तो एक खातून बाहर आई, जो ये सुनकर जोर व कतार रोने लगी और कहने लगी कि तारुफ कराए बगैर। लड़की के वालिद ने नौजवान को कसम देते हुए कहा कि बताइए आपको क्या हुआ है। वो बोला कि कल एक लड़की बारिश से बचती हुई मेरे पास पनाह लेने आई। मैंने इसे अपने हाँ पनाह दे दी, लेकिन शैतान मुझे फुसलाने लगा। हीटर लेने के बहाने अंदर तो वो लड़की मुझे जन्नत की हूर लगी। मैं फ़ौरन बाहर निकल आया, लेकिन शैतान फुसलाता रहा। तो जब भी शैतान मुझे वरगलाता मैं अपनी उंगली आग में जला देता ताकि जहन्नम की आग और इसके अजाब को याद करूँ, अपने नफ्स को बुराई से बाज रख सकूँ। यहाँ तक कि मेरी सारी उंगलियां जल गई और मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं मालूम कि अस्पताल कैसे पहुंचा। ये बात सुनकर बाप बहुत हैरान हुआ और बुलंद आवाज़ में कहा कि ए लोगों, गवाह रहो, मैंने इस पाक सीरत लड़के से अपनी बेटी का निकाह कर दिया। ये अल्लाह से डरने वालों का अंजाम है। अगर इससे अल्लाह का डर ना होता तो इसकी इज्जत नहीं बच सकती थी।